सो डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 52 एंड होप कि सबको जो है पिछले क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, जो कि इंट्रोडक्शन था हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन का। अगेन डेफिनेट इंटीग्रेशन बता दी चलूँ कि वो इंटीग्रेशन होती है जहाँ पर हमारे पास लिमिट्स दी गई होती हैं, उनको हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमें मिला है टेंजेंट हाइपरबोलिक 2x, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग जो सब्स्टिट्यूशन लेंगे वो हम लोग 2x में नहीं लेंगे। वो क्यों? लेट्स सी। सबसे पहले हम लोग जो है टेंजेंट को ओपन करेंगे, तो हमें एज इट इज़ पता है कि जो टेंजेंट होता है इसकी अगर हम लोग ओपनिंग देखें तो वो क्या होती है, वो होती है साइन हाइपरबोलिक x बाय कॉस हाइपरबोलिक x, या फिर आप इसको डायरेक्ट 2x भी लिख सकते हैं, इट्स योर ओन चॉइस। आप 2x लिख दें, ठीक है, 2 बीच में डाल दें, सही है। बस जनरल फॉर्म हमें पता होना चाहिए ना। इसको यहाँ पर जो है वो हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये हो जाएगा 0 से नेचुरल लॉग 2, ये हो जाएगा हमारे पास साइन हाइपरबोलिक 2x एंड साथ में हो जाएगा हमारे पास कॉस हाइपरबोलिक 2x और डी ऑफ एक्स अपनी जगह पे रहेगा। नाउ जो है हम लोग सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे। सबसे पहले लेट करेंगे कि u जो है वो हमारे पास क्या है, फंक्शन। तो अगर हम लोग देखिए फंक्शन और उसका डेरिवेटिव, तो हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द फंक्शन का डेरिवेटिव और नीचे फंक्शन आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं नेचुरल लॉग ऑफ दैट फंक्शन। तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ u, ठीक है। और अगर यहाँ पर आप थोड़ा सा डिटेल में बता देंगे तो इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले इसको डिटेल से बताएंगे, उसके बाद हम लोग इस स्टेप को फिल करेंगे, ठीक है। सो चलिए, नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन को क्या लेंगे, हम लोग लेंगे कॉस हाइपरबोलिक 2 ऑफ x, ठीक है। ये हो गया है। नाउ अगर हम लोग du ले तो du में क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन हाइपरबोलिक 2x डी ऑफ x, ठीक है। हो गया है। हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे। ये हो जाएगा, नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव यानी du की बात हो रही है, ठीक है। ये तो हो गया। अब लिमिट्स को चेंज करेंगे। लिमिट्स को चेंज हम लोग u में करते हैं, ठीक है। सो मैं ये बाकी की जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये हटा देती हूँ, ये भी हटा देंगे और ये भी हटा देंगे, ठीक है। सो अब मैं u में सबसे पहले जो है क्या करूँगी, u में सबसे पहले मैं पुट करूँगी x इक्वल टू 0। तो अगर हम लोग देखें u इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक 2 ऑफ 0, तो ये हमें क्या दे देगा, कॉस 0 हमें क्या देता है, कॉस 0 हमें 1 देता है, तो u हमारे पास 1 हो गया। तो अब 0 की जगह मैं इधर लिख दूंगी 1। ये हमारे पास न्यू लिमिट्स आ रही है बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब हम लोग ऊपर नेचुरल लॉग 2 के लिए पुट करेंगे। अब लिखेंगे पुट x इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2। सो ये हो जाएगा u इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक 2 और साथ में नेचुरल लॉग ऑफ 2। तो अगर हम लोग जो है इसको कैलकुलेटर में पुट करेंगे, दिस विल गिव द वैल्यू 17/8। सो हम लोग इसको 17/8 यहाँ पर जो है वो पुट कर देंगे, ठीक है। दिस इज़ अवर न्यू लिमिट। तो इसी के साथ हमारे पास जो है लिमिट हो गई, सब्स्टिट्यूशन हो गई। नाउ इट्स टाइम कि हम लोग इसको जो है इंटीग्रेट कर दें, ठीक है। सो इंटीग्रेट कैसे करेंगे, हमारे पास नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव है, दिस विल गिव नेचुरल लॉग ऑफ u विद लिमिट्स। तो लिमिट्स के लिए आप एक लाइन भी लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख दे 1 एंड यहाँ पर लिख दे 17/8, ठीक है। सो ये हो गया। या तो आप ऐसी लाइन लगा दें या तो आप ये वाला ब्रैकेट यूज़ कर लें, इट्स अप टू यू। आप कोई भी ब्रैकेट यूज़ कर सकते हैं, इसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, ठीक है। सो ये हो गया है। नाउ हम लोग सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे एंड देन लोअर लिमिट पुट करेंगे, ठीक है। सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो जाएगा नेचुरल लॉग 17/8 माइनस नेचुरल लॉग 1। ये हो गई हमारे पास हमारी लिमिट्स। एंड हमें जो है वो ऑलरेडी पता है कि यहाँ पर जो है हम क्या यूज़ करने वाले हैं। एक मिनट, यहाँ पर एक चीज़ जो है वो हमारे पास हम एक चीज़ भूल गए। हाँ, क्या भूल गए हम लोग, इसको रिपुट करते हैं इसमें। जब हम लोग ने u को लिया था, जब हमने u को लिया था cos हाइपरबोलिक 2x, तो इसका जब हमने du लिया, जब हम लोग डेरिवेटिव लेंगे cos हाइपरबोलिक 2x का क्या डेरिवेटिव होता है, साइन हाइपरबोलिक 2x, साइन हाइपरबोलिक 2x। तो अगेन हम लोग जो है डेरिवेटिव लेंगे ऑफ दिस एंगल, यानी 2x का डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है।
तो हमारे पास क्या आएगा 2, और ये 2 तो हमें यहाँ चाहिए नहीं, तो वो 1/2 यहाँ पर चला जाएगा। मतलब यहाँ पर 1/2 जो है वो हमें लिखना था, जो कि स्किप हो चुका था गलती से, तो हम लोग इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, सो ये चीज़ थी वो। तो इसके बाहर मैं निकाल दूँगी 1/2 को। ठीक है, नाउ यहाँ पर जो है हमें पता होना चाहिए कि नेचुरल लॉग 1 जो होता है वो होता है इक्वल टू 0। सही है, आप कैलकुलेटर में भी इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 नेचुरल लॉग 17/8 माइनस 0। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1/2 नेचुरल लॉग 17/8, एंड दैट्स ऑल। हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया है। और ये तो थी हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन हाइपरबॉलिक 2x की विद द लिमिट 0 नेचुरल लॉग ऑफ 2 तक। सो होप कि सबको समझ आ गई होगी। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। सो नाउ हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 53। एंड अगर यहाँ हम देखें तो हमारे पास जो है शक्ल से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल इंटीग्रेशन लगती है, बट इट्स नॉट दैट मच मुश्किल, कि आसान है। हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हम इसको सॉल्व करेंगे सिंपल ट्रिक से। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कॉस हाइपरबॉलिक ऑफ थीटा जो होता है वो हमारे पास इक्वल होता है ई ऑफ थीटा प्लस ई माइनस ऑफ थीटा डिवाइड्स 2। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे ताकि ये फंक्शन सिंप्लीफाई हो जाए। ठीक है, किस तरह से, लेट्स सी। ये हो जाएगा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 4 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2, एज इट इज़, लिमिट एज इट इज़ रहेगी 2 ई की पावर ऑफ थीटा। तो कॉस की जगह क्या मैं ये लिख सकती हूँ? ऑफ कोर्स। ठीक है, हमने लिख दिया, कॉस को हमने रिप्लेस कर दिया। अब अगर देखें 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये ई ऑफ थीटा जो है जो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सो इट विल गिव अस द लिमिट सेम रहेंगी। ये हो जाएगा ई ऑफ थीटा क्या होता है? ई ऑफ 2 थीटा एंड प्लस ई थीटा माइनस थीटा, साथ में आ जाएगा हमारे पास डी ऑफ थीटा। सही, ये हो गया है हमारे पास। नाउ लिमिट विल बी द सेम। ठीक है, ये तो बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, ई की पावर 2 थीटा प्लस थीटा माइनस थीटा ई की पावर 0 एंड डी ऑफ थीटा। अब इसको अगर मैं कुछ इस तरह से लिखूं, ई ऑफ 2 थीटा प्लस 1 एंड डी ऑफ थीटा, तो क्या ये सही है? ऑफ कोर्स ये सही है। क्यों? मैंने यहाँ पर e की पावर ऑफ 0 को 1 लिख दिया, बिकॉज वी नो दैट e की पावर ऑफ 0 इक्वल टू 1। ठीक है, सो अभी कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हैं, ऐसी सारी वैल्यूज जो है वो कैलकुलेटर में है आपके पास, सो यू कैन ऑल्सो चेक फ्रॉम देयर। ठीक है, सो ये हो गई हमारे पास e की पावर 0 का 1। तो हमारे पास इंटीग्रेशन कुछ इस तरह से बन गया है। नाउ दिस इज़ अ वेरी नॉर्मल इंटीग्रेशन। अब हम लोग इसको नॉर्मली लगाएंगे, इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे और इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, लेट्स सी कि क्या आता है। ऊपर चलते हैं। लिमिट सेम थी, ई की पावर 2 थीटा प्लस 1 एंड डी ऑफ थीटा था हमारे पास। ठीक है, सो अगर हम देखें तो हमारे पास क्या था, हमारे पास इंटीग्रेशन अब करेंगे। सबसे पहले इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बोला था इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर ऑफ जो एक्स होता है वो हमारे पास ई की पावर ऑफ एक्स ही आता है। बट अगर हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 2x हो तो वो हमारे पास ई की पावर एक्स 2x तो आता है, लेकिन ये जो कांस्टेंट नंबर है ये नीचे डिवाइड हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर भी यही होगा, ई की पावर 2 थीटा डिवाइड्स 2। ठीक है, कांस्टेंट नंबर जो है वो नीचे आ जाएगा, लिमिट जो है इस पर एज इट इज़ रहेंगी। ठीक है, प्लस अब 1 पे अगर हम लोग अप्लाई करें तो कांस्टेंट पे अप्लाई नहीं होता, तो डी ऑफ थीटा हमें 1 पे क्या देगा? थीटा देगा। 1 के साथ थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो थीटा आ जाएगा, लिमिट्स विल बी द सेम। ठीक है, मैंने दोनों पे अलग अलग लिमिट्स लिख दी हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो यहाँ पे। ठीक है, सो दोनों की लिमिट्स आ गई हमारे पास। नाउ हम लोग क्या कर लेंगे, इस पे लिमिट्स अप्लाई करेंगे और वी विल गेट द आंसर। सो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। मैंने 1/2 को बाहर निकाल दिया। अब इस पर हम लोग अप्लाई करेंगे ई की पावर 2, ये क्या हो जाएगा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2 माइनस, फिर अब ये वाली लिमिट अप्लाई करेंगे लोअर, ई की पावर 2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 4। ठीक है, ये हो गए हमारे पास एक चीज़, प्लस अब थीटा पे अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 4।
ये वाला माइनस जो है ये फॉर्मूले का अपना माइनस है, तो इसीलिए मैंने इसको ब्रैकेट में जो है वो बंद किया हुआ है, ठीक है, ताकि यहाँ पर जो है वो कन्फ्यूजन के लिए कोई भी रूम बाकी ना रहे। तो हमारे पास ये चीज़ हो गई है। अब देखते हैं कि ये हमें वैल्यू क्या देगा, ठीक है। सो चलिए इसको ऊपर सॉल्व करते हैं। पहले मैं इसको ऊपर एक दफ़ा लिख देती हूँ। माइनस इंटू माइनस प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 4, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 1/2 अपनी जगह पे। नाउ ये जो है 2 और माइनस, ये अगर हमारे पास ये जो 2 है ये ऊपर माइनस में चला जाएगा, सो क्या ये जो है वो हमारे पास सॉल्व हो जाएगा इजीली? ऑफ कोर्स। तो हम क्या करेंगे, इसको पावर में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2 की पावर 2 हो जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही, तो आप बोल दें यूजिंग लॉग नेचुरल लॉग प्रॉपर्टी, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी? पावर वाली प्रॉपर्टी, कि अगर a नेचुरल लॉग b है तो हम क्या करते हैं, नेचुरल लॉग b की पावर a कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही पावर वाली जो है हमारे पास वैल्यू यूज़ हो रही है, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर 2, ये हो जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। सो दिस विल बी द 4 और बस, ठीक है। नाउ ये हो जाएगा हमारे पास माइनस। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर 4 की पावर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 4 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। सो हमारे पास 8 आ चुका है। प्लस ये हो जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ 2, ठीक है। सो हमारे पास ये चीज़ आ चुकी है। अब इसको सॉल्व करते हैं मज़ीद। सो ये हमें देगा 1/2 अपनी जगह पे, ये पावर में चला जाएगा, ठीक है। और हमें पता है कि ई और जो नेचुरल लॉग है कैंसिल होते हैं बिकॉज एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन है। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4 की पावर -1। सो हम लोग इसको 1/4 लिख सकते हैं ऑफ कोर्स। देन माइनस, अब इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, ये पावर में चला जाएगा तो माइनस, अब यहाँ पर मैं लिख देती हूँ -1। तो क्या मैं इसको लिख दूँ 1/8, तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देन प्लस ये हो जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ 2 अपनी जगह पे रहेगा, सही है। ये हो गया हमारे पास नेचुरल लॉग 2 ही था, यस, ऊपर नीचे, ठीक है, सही है, जा रहा है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आपस में माइनस हो जाएगा, ठीक है। और साथ में जो है हमने 2 मल्टीप्लाई कर देना है। अच्छा, तो यहाँ पर 8 नहीं आएगा, 4 की पावर 2 क्या होता है, 16 होता है। सो ये चीज़ हम ज़रा सही कर देंगे, आज कैलकुलेशन में पता नहीं क्या हो रहा है। सो यहाँ पर हम लोग के पास क्या हो जाएगा, 1/4 माइनस 16 क्या देगा हमें, ये हमें देगा 3/16, ठीक है। सो हमारे पास 3/16 आ चुका है। प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 2 अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है। अब अगर हम देखें 3/16 को हमने जो है 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है, दिस विल गिव 16, 2 क्या होता है, वो होता है हमारे पास 32। सो 3/32 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 2 एंड दैट्स ऑल। हमारे पास हमारा जो है आंसर आ चुका है। एंड सबको पता चल गया कि किस तरह से हम लोग इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं यूजिंग लॉग प्रॉपर्टी। जब कोई मुश्किल ऐसी चीज़ होती है तो हम लोग कोई भी आसान सी चीज़ को उसको रिप्लेस करके उसका इंटीग्रेशन आसानी से निकाल सकते हैं। होप कि सबको समझ आ गई होगी। नाउ चलते हैं विद नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ 54।